ये देखिए, आपने यूट्यूब चैनल को ओपन किया, सर्च बटन करके आपने मोहिनी मोना एडवोकेट टाइप किया। टाइप करते ही ये आपके सामने ये स्क्रीन पे खुल गया। रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब बटन, आपने इसको सब्सक्राइब किया। बेल आइकन में आपने ऑल को प्रेस किया। इसका ये फ़ायदा होगा कि इस चैनल पर जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे उन सभी की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आप ये देखना चाहते हैं कि इन्होंने कौन कौन से वीडियोस डाले हैं, तो आप इसको फिर से प्रेस कीजिए। ये आपके पास ओपन हो गया, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट एंड चैनल। आपने वीडियोस को ओपन किया तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये हेलो हाय, कैसे हो आप सभी लोग। एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती है और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल एडवोकेट मोहिनी मोना। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल बाय सेलेक्टिंग द टॉप मोस्ट ऑप्शन ऑल आफ्टर प्रेसिंग द बेल आइकन। हम सभी कोरोना महामारी में अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं और हमारे पास आज की डेट में कोई भी काम नहीं है। इनफैक्ट वी पीपल आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल साइट्स, लेकिन सोशल साइट्स पर होने के बावजूद भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे को गाहे बेगाहे परेशान करती हैं। हमें ये अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, कभी हम दाएं बाएं सुनते हैं, कभी इससे सुनते हैं, कभी उससे सुनते हैं और ये सुनते हैं कि इफ़ आई एम एडमिन ऑफ एनी व्हाट्सएप ग्रुप और उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट आ गया, कोई किसी को परेशान करने वाला कंटेंट आ गया, तो उसके लिए एडमिन भी लायबल होगा। तो हम अक्सर घबरा जाते हैं और ये कहते हैं अरे बाप रे, मैं तो न जाने कितने सारे ग्रुप्स में एडमिन तो हूँ ही। इसके अलावा भी होता क्या है कि जब हम किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में होते हैं और उसका कोई भी एक मेंबर कोई और दूसरा ग्रुप बनाता है, तो हमें पता भी नहीं होता वो कब हमें ऐड कर लेता है उस ग्रुप में। और कई बार न जाने क्यों, रीज़न तो मुझे भी नहीं पता, आपको एडमिन भी बना दिया जाता है। और जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि हम इन सब चीज़ों को रेगुलेट कैसे रखें, क्योंकि हम दिन भर व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बैठ करके यही नहीं देख सकते कि किसने क्या भेजा। क्योंकि कई बार जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हम पाते हैं कि एक एक ग्रुप में एक दिन में 1000, 2000, 5000 तक मैसेजेस आ सकते हैं। तो मेरे पास टाइम ही नहीं है इतना कि मैं 5000 मैसेजेस को एक साथ पढूं। और ये सुन करके मुझे बहुत डर लगता है कि अरे बाप रे, अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट भेज दिया और आपस में किसी की कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रही है या कोई और इशू क्रिएट हो रहा है मुझे जिसका पता भी नहीं, और मैं उसके लिए लायबल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो मैं अपने आप को कैसे संभालूंगी। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। नागपुर bench, Bombay High Court, he can't be held liable for objectionable content posted by a member unless it is proved that there was common intention or a pre-arranged plan between them. So it is very very clear कि अब अगर कोई भी ग्रुप का मेंबर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट वहाँ पर ग्रुप में डाल देगा जिसका मुझे पता भी नहीं है, तो उसके लिए मैं लायबल नहीं ठहराई जाऊंगी जब तक कि मेरी एज अ एडमिन और उस मेंबर जिसने ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट फॉरवर्ड किया है कॉमन इंटेंशन हो। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि एडमिन के पास सिर्फ 2 ही पावर्स होती हैं, एक किसी भी मेंबर को ऐड करने की और एक उसको रिमूव कर देने की। इसके अलावा उसके पास और कोई पावर नहीं होती है। और जब कोई भी एडमिन किसी भी मेंबर को ऐड कर लेता है तो उस मेंबर की और एडमिन की लगभग पोस्ट को फॉरवर्ड करने की एक जैसे ही पावर होती हैं, तो दैट पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड लायबल। मैं बताती हूँ कि कोर्ट ने क्या कहा। Court held in the absence of a specific penal provision creating vicarious liability, the administrators can't be held liable for objectionable content posted by a member. Common intention can't be established in the case of WhatsApp services users merely acting as administrators. The Division Bench of Justice Jaka Haq and Amir Borkar said. तो ये हम सभी व्हाट्सएप एडमिन्स के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर आ गई है। केस था एक ऐसे लेडी और व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन के बीच में
जिसमें किसी एक ग्रुप मेंबर ने उस लेडी के लिए शायद कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट डाल दिए थे। कोर्ट ने कहा अपने इस ऑर्डर के दौरान किसी से डिलीट कर देने से या माफ़ी न मंगवा पाने से उसके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं बनता। ये केस है पटिशनर किशोर तराने, एक एडमिन थे एक व्हाट्सएप ग्रुप के, और लेडी ने ये कंप्लेंट की थी कि उसके अगेंस्ट किसी ने ऑब्सेंस लैंग्वेज यूज़ की है एंड इन्होंने उस मेंबर को ग्रुप से रिमूव नहीं किया है, तो ही इज़ आल्सो हेल्ड लायबल फॉर दिस ऑफेंस। उसने ये भी एलिगेशंस लगाए कि पटिशनर किशोर तराने जो कि एडमिन थे व्हाट्सएप ग्रुप के, उन्होंने ना तो उस मेंबर से माफ़ी मंगवाई बल्कि उन्होंने अपनी हेल्पलेसनेस दिखा दी। इस पर जज साहब ने कहा, व्हेन अ पर्सन क्रिएट्स अ व्हाट्सएप ग्रुप they cannot be expected to presume or to have advanced knowledge of any illegal intent of a member. In our opinion, in the facts of present case, non-removal of a member or failure to seek apology from him who had posted the objectionable remark would not amount to making sexually colored remarks by the administrator. So ये हमारे सभी एडमिन्स के लिए बहुत सुखद खबर है कि अगर कोई भी ग्रुप का मेंबर कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कमेंट या पोस्ट फॉरवर्ड कर देता है ग्रुप में, तो ग्रुप के एडमिन को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन फिर भी बिवेयर, आप ध्यान रखिए। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि व्हाट्सएप ग्रुप को बनाना तो बहुत आसान है लेकिन उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे लिए चाहे ये बहुत बड़ी खुशी की बात क्यों ना हो कि हम लोग लायबल नहीं ठहराए जा सकते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें अपने इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए। हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप उतने ही क्रिएट करने चाहिए जितने हम अच्छे से चला सकें। So I hope you liked this video also. Keep watching my all the videos and don't forget to like, comment, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Thank you. Take care. Bye bye.